भगवान बुद्ध का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें। कौन हो भाई? गौरी को असत्य बोलने के लिए 10 कोड़े मारने का दंड सुनाया जाता है। नहीं महाराज, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। अगर आपके बाद असत्य बोलूं तो मेरे अनाज और खेत सब आपके। महाराज, गौरी को क्षमा कर दीजिए। अब से वो कभी असत्य नहीं बोलेगा। महाराज, मैं नगर छोड़ दूंगा और जाने से पहले एक बार युवराज सिद्धार्थ से मिलना चाहता हूँ। आपने मुझे सत्य के मार्ग पर चलना सिखाया। आपका विश्वास बना रहे, इसलिए मैंने किसी भी तरह का लालच न करके कोई भी छल कपट नहीं किया। वैश्य गौरी? हाँ। जी हाँ युवराज, वही वैश्य गौरी जिसे सारे नगर ने अपराधी घोषित किया, और आपने मेरी सहायता की, मुझे जीने का अवसर प्रदान किया। तुम तो नगर छोड़कर चले गए थे। जी युवराज, वो झूठे अपराध का दंड था। झूठी मोहर लगाकर किसी ने मेरी बलि देनी चाहिए थी, और अब गिरे दूध पर क्या रोना। तो अब तक तुम कहाँ थे? वैशाली चला गया था युवराज, शरीर वहां और हृदय यहाँ। युद्ध पश्चात कपिल वस्तु के बारे में सुना तो दुख बांटने चला आया। युवराज, परिश्रम से मैंने धन अर्जित किया है, कृपया इसे स्वीकार करें युवराज, कृपया इसे स्वीकार करें। यहाँ से कहाँ जा रहे थे? कभी न्याय प्रणाली ने मुझे नई नगरी में अन्न न देने का अपराधी ठहराया था। आज उसी नई नगरी में अन्न बांटने जा रहा था युवराज। नई नगरी? हाँ। आपका दारुण कर रहा था। राज्य के सैनिक इसके भाई को कहीं ले गए, किसी नई नगरी में। क्या तुम मुझे अपने साथ नई नगरी ले चलोगे? मैंने आज तक उसे नहीं देखा। युवराज, हमें महल जाना चाहिए। महाराज हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ चलो, वहां से हम सीधा महल ही जाए। पहले हम नगर के उस हिस्से को तो देख लें जो आज तक हमने नहीं देखा। चलो गौरी। युवराज, तुम भी चलो। चलना? चलो चलो।
सब हम क्या देख रहे हैं चन्ना? ये सभी अपने पूर्व जन्मों के कर्म फल भोग रहे हैं युवराज। कर्म? पर कर्मफल से तो मनुष्य धनिक बनता है या दरिद्र, ये सुना है। पर ये मनुष्य क्या ये भी कर्मफल का परिणाम है? नहीं युवराज, ये जरावस्था, वृद्धावस्था, जो अमीर और गरीब सभी के जीवन में आती है। वृद्धावस्था धनिक और निर्धन में भेद नहीं करती। तो क्या सब इस अवस्था से गुजरता है? मैं भी, तुम भी? हाँ युवराज, जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य आयु के अंतिम चरण में इस अवस्था से गुजरता है। जब यौवन समाप्त होता है, जब इंद्रियां साथ नहीं देती, बचपन, युवानी और वृद्धावस्था, यही जीवन के क्रम है। वृद्धावस्था? रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए! क्यों मार रहे हैं आप इसे? नहीं युवराज, ये क्या कर रहे हैं आप? राज, ये रोगी है, लोग इसे छूते नहीं। और रोग तो मुझे भी हुआ था और सबने मुझे छुआ भी था। पर वह साधारण रोग था युवराज, ये कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग? तो क्या ये भी सबको होता है? नहीं युवराज, पर इन जैसे कई रोग हैं जिनसे मनुष्य घिर जाता है। कर्मफल से दरिद्रता मिलती है, कर्मफल से मनुष्य रोगी होता है। क्या ऐसा कोई मार्ग नहीं जिससे कर्मफल को बदला जा सके, जिससे संसार के सारे दुखों को हम मिटा सके, जिससे यौवन और धन चिरंजीवी हो जाए? कैसे होगा चिरंजीवी जब तक तुम जैसे जन्म लेते रहेंगे? ले चल, चल कर दिखा इस पर। ये क्या कर रही हो तुम? जानती नहीं किससे बात कर रही हो? ये हमारे युवराज है। जानती हूँ, इसीलिए फेंके हैं। जीवन भर इसके फेंके हुए अंगारों पर चले हैं हम, अब ये चलेगा? अपने जीवा पर काबू रखो, तुम युवराज से बात कर रही हो। क्या अपराध है मेरा? क्या किया है मैंने? अरे तेरा तो जन्म ही तेरा अपराध है। तेरे लिए आगाही हुई थी, तू सम्राट बनेगा या सन्यासी। इसीलिए तेरे राजा पिता ने सारे नगर के दरिद्र, रोगी, दुखी, वृद्ध लोगों को देश के बाहर किया, उनको धोखा दिया और ये अंधेर नगरी बसाई तेरे कारण। ये तेरा अपराध है, अपराध है। पर ऐसा क्यों? अरे कोई दुख तेरे आंखों के सामने नहीं आए और तू बैरागी ना बने, इसलिए हम सब तो अपने आंसुओं में डूब गए, केवल तेरे कारण। तू जानता भी है इस नगरी के लोगों ने किसका मंदिर बनाया है? यम का मंदिर बनाया है, ताकि वो प्रसन्न हो और हमें इस यातना से छुटकारा मिले। मनुष्यता का कितना बड़ा उपहास। चलना, क्या मेरा जन्म सच में इतना कलंकित? युवराज, ये तो नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये। अगर विश्वास न हो तो जाकर पूछो अपने राजा पिता से। उसका अभिमान और बलि चढ़ गए हम।
सत्य 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 कहिए महाराज, और कितने वेद छिपाए आपने? ना मुझे मेरी माँ के विषय में बताया, ना नई नगरी के बारे में। एक बार भी आपने ये नहीं सोचा कि जब आपका पुत्र बड़ा होगा और जानेगा उसके कारण कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोगों को नगर बाहर निकाल दिया गया था, तो वो क्या सोचेगा? क्या कभी वो स्वयं को क्षमा कर पाएगा? क्या उससे अपने जन्म पर खेद नहीं होगा? भविष्य को उन्नत बनाने के लिए वर्तमान का बलिदान देना ही पड़ता है। अब तुम सम्राट बनोगे तो न जाने कितने लोगों के घर बसाओगे, उन्नति लाओगे। एक योग्य राजा भाग्य से मिलता है प्रजा को, और मैं तुम्हें राजा ही बनाना चाहता था। और एक योग्य राजा देने की इच्छा आप बुरे शासक बन के पिताश्री पूरी एक पीढ़ी को नरक भेज दी। सिद्धार्थ, इन्होंने जो किया वो इसलिए किया कि दुख तुम तक ना पहुंचे। और दुख तो पहुंच ही गया ना मां। उन सबके दुखों का बोझ मैं अपने कंधों पर उठाकर चल रहा हूं। अरे तेरा तो जन्म ही तेरा अपराध है, तेरे लिए आगाई हुई थी, तू सम्राट बनेगा या सन्यासी। इसीलिए तेरे राजा पिता ने सारे नगर के दरिद्र, रोगी, दुखी, वृद्ध लोगों को देश से बाहर किया, उनको धोखा दिया और ये अंधेर नगरी बसाई तेरे कारण। सत्य ने वहां प्राण त्याग दिए, तेरी माता भी अपने प्राण दे देगी। क्या तुम मेरी सहायता नहीं करोगे? मान लो ये तुम्हारे युवराज का अंतिम आदेश है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। तुम भी बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण। ठिठोली है मंगला। और आज प्रातःकाल से पूरे महल में इतना शोर किस कारण? मेरा बस चले तो गगन ढोल बजवाओ, भूखों को खाना खिलवाओ और ब्राह्मणों में धन लुटवाओ। पर ऐसा हुआ क्या माँ, जो आज तुम इतनी उदार हो रही हो? ले मिठाई खा ले, आज तो तू भी मना नहीं कर पाएगा। ले। पर हुआ क्या है?
आप भी लीजिए। पहले कारण बताओ। असित मुनि की वाणी सत्य हो गई आदि। क्या? चला गया सिद्धार्थ वन में, सबको त्याग कर, सारे रिश्ते तोड़कर ले लिया संन्यास। और जोड़ दिया हमारा रिश्ता भाग्य से। तुम सत्य कह रहे हो मंगला? लीजिए। जाना ही था तो कुछ दिन पहले ही चला जाता। अब ये ध्वस्त राज्य मिले भी तो क्या। कर्म अंधे हो तो आंखें बड़ी करके सोचोगे तो दिखाई देगा। धन नहीं है तो क्या, परंतु सीमाएं तो है तेरी। सिंहासन मिल जाए फिर धन बटोरने में तेरी कितनी। आप दोनों महाराज के पास जाओ और दो दो आंसू बहाओ, अच्छा लगेगा उन्हें। चाहे धन दौलत मिले ना मिले, पर एक दौलत तो तू छोड़कर ही गया है सिद्धार्थ। समय व्यर्थ ना करो, जैसा कहा वैसा ही करो। दो आंसू बहाओ, जाओ महाराज के पास जाओ। चलो दे। जाओ जाओ जाओ। असित मुनि, आप तो अंतर्यामी हो। कौन है आप? देखा, तुम्हारी आवाज से मेरा निशाना चूक गया। आप एक सन्यासी होकर शिकार कर रहे हैं? ये तो स्वांग है, मैं एक शिकारी हूँ और साधुओं के वस्त्र इसलिए पहने हैं जिससे मैं शिकार को धोखे में रख सकूं। पर ये तो सही नहीं। इस तरह तो पशु पक्षियों का विश्वास साधु सन्यासियों से उड़ जाएगा। आप साधु वेश का अपमान कर रहे हैं। इस अरण्य में जीवन निर्वाह के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है। यदि मैं तुम्हें जीवन निर्वाह के लिए धन दूं, तो क्या तुम शिकार करना छोड़ दोगे? धन? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी यदि तुम मुझे धन दोगे तो मैं कुछ व्यवसाय कर लूंगा। पर उसके प्रतिफल में तुम्हें मुझे अपने ये साधु वस्त्र देने होंगे और मैं तुम्हें अपने वस्त्र दूंगा। वस्त्र? हाँ मित्र, मेरे ये वस्त्र रत्न जड़ित और स्वर्ण तार से निर्मित है। इन्हें बेचकर तुम अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत कर सकोगे। ठीक है, पर तुम एक साधु के वस्त्र लेकर क्या करोगे? पशु पक्षियों का विश्वास जीतूंगा, उन्हें अपना मित्र बनाऊंगा। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा।